हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवेरे सवेरे मैंने पाट निजी से आया हुआ मैसेज अपने व्हाट्सएप पर देखा। मैं देख करके अचंभित रह गया कि यार, जिस चीज़ को मैं सोच रहा था उस चीज़ का लेख पाटनी साहब ने मेरे पास भेज दिया। और ये एक ऐसी समस्या है, ये पूरे समाज में व्याप्त है, और वो भी खास करके प्राइवेट बैंकों के माध्यम से। उन्होंने बताया, जब बात हुई कि किसी व्यक्ति का लोन जमा कराने गया, फोर क्लोजर चार्ज लगभग 4 लाख रुपए काट लिए गए। भाई, मेरे पास भी था 2-2.5 लाख रुपए का व्हीकल लोन का, मेरे भी 15,000 रुपये फोर क्लोजर चार्ज में काट लिए गए। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि भाई, जब मैं तुम्हारा पैसा वापस कर रहा हूं तो तुम मेरे को पैसा क्यों काट रहे हो। मेरा लोन देते वक्त प्रोसेसिंग फीस आप लेते हो, इंश्योरेंस के चार्जेज आप लेते हो, और सारे चार्ज आप लेते हो, इंटरेस्ट आप लेते हो। ये मेरा अधिकार है, मेरे पास पैसा मैं जमा करा दूं। शायद ये समस्या पब्लिक सेक्टर बैंकों में नहीं है। हमने कई लोन जमा कराए, जितना था उतना ही चला गया। एक प्राइवेट सेक्टर बैंकों में है। अब क्योंकि बैंक से संबंधित समस्या है और ये सामाजिक समस्या है, ये बैंकर के साथ है, ये आम जनता के साथ है, ये केंद्रीय कर्मचारियों के साथ है, ये एलआईसी के भी साथ है, ये बैंकर्स के भी साथ है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोन लिए जाते हैं, और बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, और कार वालों के भी साथ है, और एजुकेशन लोन वालों के भी साथ है। अब ये समस्या एक सामाजिक है, और जब ये लेख मेरे पास आया तो मैंने सोचा, और क्योंकि बैंकों से भी संबंधित है, तो इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालें। क्योंकि 17-18 तारीख के बाद मे गॉड ब्लेस अस, हमारा पेंशन अपडेशन का मुद्दा, मैं तो लगभग आश्वस्त हूं, जैसी कि मतलब इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये खत्म हो जाएगा। आगे क्या रूप लेता है पता चलेगा, लेकिन मैं यही सोच के चलता हूं कि अब इसका अंत होने वाला है। कैसे होता है वो पता चलेगा। तो हम क्यों नहीं कुछ सामाजिक मुद्दे उठाएं, और एक व्यक्ति जो बहुत ही सक्रिय है, एक्टिव है, एंथुजियास्टिक है, नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है, कमल पाटनी, एडवोकेट कमल पाटनी। यदि उनके पास ना नॉलेज है और मेरे पास मेरा चैनल है, हम जरूर चाहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में घुस करके हम बैंकों से संबंधित या दूसरे प्रकार की जो समस्याएं यहां पर रखें। और भी बहुत समस्याएं सामाजिक हैं, और ऐसी समस्याएं जो सबको लपेटती हैं, इवन बैंकर्स को। वो तो साथ में रहेंगे ही हमारे, वो जा नहीं सकते कहीं भी। तो हम क्यों नहीं बातों को डालें। तो कमल पाटली जी आपका एक लेख है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जब सोशल मीडिया पर आती हैं, तो कभी ना कभी ऐसे लोगों की नजर पड़ेंगे यहां पे कि भाई हाँ, ये एक ज्वलंत समस्या है और इस पर विचार होना चाहिए, और ऐसी बातें लेजिस्लेटर यानी संसद तक पहुंची ही जाएंगी। तो ये पाटनी साहब ने एक लेख लिखा है, जनहित के लिए विस्तृत लेख, तीखा तार्किक, प्रकाशित करने योग्य। फोर क्लोजर चार्जेस बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी अन्यायपूर्ण वसूली, इसे तुरंत बंद क्यों नहीं होना चाहिए। भारत में बैंकिंग सुधारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाले उन बोझों पर बहुत कम बात होती है जो नियमों के नाम पर मनमाने ढंग से बरसों से वसूले जा रहे हैं। ऐसी एक अत्यंत अन्यायपूर्ण वसूली है फोर क्लोजर चार्जेस। मैं तो इसका पीड़ित हूं। फोर क्लोजर चार्जेस क्या है। जब ग्राहक किसी लोन को समय से पहले पूरा चुका देता है, उसे फोर क्लोजर कहते हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि बैंक, एनबीएफसी इस स्थिति में ग्राहक को पुरस्कार देने के बजाय उस पर 2% से 6% तक की भारी शुल्क लगा देते हैं। सवाल उठता है, जब ग्राहक आपका पूरा पैसा लौटा रहा है तो किस बात का दंड। मेरे पर भी 3% लग गया। यह फोरक्लोजर की कहानी। क्या बैंक का तर्क सही है। बैंक कहते हैं कि समय से पहले भुगतान होने से उनका ब्याज का संभावित लाभ कम हो जाता है, परंतु यह तर्क आधा सच और आधा भ्रम है, क्योंकि बैंक को उसका पूरा पैसा वापस मिल रहा है। अब तो जब बैठ रहा है तो और कहीं उठा दीजिए। दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर ऑब्लिगेशन। मेरे से क्यों लो गया। उसके बाद मैंने तो लोन तब लिया ना आपसे जब मेरे पास नहीं साधन था। जब साधन हो गया, इट्स माई राइट।
टू पे बैक द मनी। बैंक उस पैसे को तुरंत नए लोन में लगा सकता है। ग्राहक ने कोई नियम नहीं तोड़ा बल्कि वित्तीय अनुशासन दिखाया है। इससे बैंक का जोखिम शून्य हो जाता है। तो फिर पेनल्टी किस बात की? आरबीआई ने होम लोन पर यह शुल्क क्यों हटाया? क्योंकि आरबीआई ने माना क्या माना कि यह शुल्क अनुचित और गैर न्याय संगत है। लेकिन आश्चर्य की है कि यह तर्क अन्य लोन पर लागू क्यों नहीं किया गया है। कौन कौन से लोन आज भी इस लूट का शिकार हैं? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एसएमई लोन, कॉमर्शियल लोन, एनबीएफसी लोन, डिजिटल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। ये व्हीकल लोन पर मेरा लगा 3%। अब क्योंकि मैंने एजुकेशन चुकाया पीएसबी में तो नहीं लगा कोई भी। पर्सनल लोन चुकाया, वो क्या नाम है अपना, पेंशन लोन चुकाया तो नहीं लगा कुछ भी। लेकिन एचडीएफसी में व्हीकल लोन पर 3% देना पड़ा फोरक्लोजर चार्जेज का। जनता पर आदि वो कितना? देश भर में हर वर्ष करोड़ों लोग समय से पहले अपना ऋण बंद करते हैं। अगर औसतन लोन 10 से 50 लाख भी माने तो केवल फोरक्लोजर चार्जेस से जनता से हजारों करोड़ रुपए निकल जाते हैं। ये खुले आम आर्थिक दमन है। फोरक्लोजर चार्ज को क्यों कम बंद होना चाहिए? ग्राहक को दंडित करने का कोई तर्क नहीं है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून की भावना के खिलाफ है। यह जनता के वित्तीय अनुशासन पर प्रहार है। बैंक के लिए जीरो रिस्क स्थिति बनती है, इस पर कोई पेनल्टी नहीं बनती। यह गरीबी, ऋण दबाव और आर्थिक शोषण को बढ़ाता है। सरकार और आरबीआई की मांग, सभी प्रकार के लोन पर फोरक्लोजर चार्ज तुरंत समाप्त किए जाएं। एनबीएफसी और डिजिटल लोन कंपनियों पर भी सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए। मनमाने प्रोसेसिंग फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फी और प्री पेमेंट पेनल्टी की भी समीक्षा की जाए। एक परिपत्र जारी हो जो उपभोक्ता हितों की रक्षा करे। अब समय आ गया है कि जनता एक आवाज कहे, फ्री क्लोजर चार्ज पूरी तरह समाप्त हो। कमल पाटनी, रतलाम, इन्होंने कहा है। क्योंकि कमल पाटनी साहब से किसी व्यक्ति की बात हुई, वो बता रहा था कहीं कि उन्होंने अपना लोन फोरक्लोज किया और उनका 4 लाख की पेनल्टी लग गई। दोस्तों, आप संभाल सकते हो, आप अंदाज लगा सकते हो कि 4 लाख क्या होते हैं। अब हो सकता है वो करोड़पति आदमी हो, उसको नहीं फर्क पड़ता हो, लेकिन उसका जो मेंटल अपसेट हुआ होगा, जबरदस्त हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। भाई उसके पास पैसा है, क्यों नहीं जमा कराए? वो जब तुम्हारा पैसा लिया है, ईमानदारी से अपने अनुशासन से पैसा आपको दे रहा है, आप पैसा ले लीजिए, आगे उठाइए कहीं। लेकिन नहीं, जो ईमानदार सिंसियर जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनको परेशान किया जाता है। बेईमान से तो क्या लोगे? नंगा रहेगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उसका क्या बिगाड़ लोगे आप? जी, चुके चुके नहीं चुके कोई बात नहीं है, पड़ा रहेगा, चलेगा। ऐसे पड़े हुए न जाने कितने। लेकिन जो ईमानदार किस्म के ग्राहक हैं, बोरोवर्स हैं, लोनी हैं, उन पर इस प्रकार का दंड के देना दरअसल उस व्यक्ति के ईमान को डिगाना, उसके इकोनॉमिक डिसिप्लिन को खराब करना और उसकी संयमता को तोड़ना। सब कुछ इस प्रकार से होता है कि वो कुछ कह नहीं सकता। मुझे पाटनी जी का ये लेख बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इसको डालना चाहिए, क्योंकि इसके तो सारे मारे हैं। चाहे बैंकर्स हों, चाहे एलआईसी के लोग हों, चाहे जीआईसी के लोग हों, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, या किसी प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारी हों, या पब्लिक सेक्टर जो है आपके अंडरटेकिंग उनके कर्मचारी हों, लोन सबको जरूरत होती है। या बिजनेस वाले हों, या पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, सबको जरूरत होती है लोन की। लेकिन एक समस्या ऐसी आती है कि उसके पास पैसा हो जाता है, और क्योंकि उसके पास एक इकोनॉमिक डिसिप्लिन है दिमाग में कि भाई मेरे पास पैसा आ गया, इधर उधर हो जाएगा, तो जो लोन चल रहा है उसी को चुका देता हूं। लेकिन वहां एक दीवार खड़ी हुई है, फोरक्लोजर चार्ज। जाते ही सुनते ही जब सामने वाला बाबू ये कहता है कि साहब इतना चार्ज लगेगा, तो वहीं जमा कराने वाला जो लोनी है, बोरोवर है, उसका दिमाग खिसक जाता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाता। उसका मानसिक संतुलन खिसक जाता है। अब क्या करे? या तो जमा करा, नहीं पैसे को घर में लेके आ जा और घूमता रहो। वो पैसा उठ जाएगा इधर उधर, वो पैसा का लोन भी नहीं, किस्त भी नहीं जा पाएगी।
इकोनॉमिक डिसिप्लिन बनाने के लिए बोरोवर का भारत सरकार सोचे, संसद सोचे कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन बना करके चल रहे हैं, उनकी रक्षा इस प्रकार के आतंक से किस प्रकार की जाए। मैं तो 4 चार्ज को एक प्रकार का आतंकी कहूंगा। ये AK-47 है, ये ईमानदार व्यक्तियों पर डायरेक्टली अटैक करती है और इसके बॉम्बार्डमेंट से कोई बच नहीं पाता। और इकोनॉमिक झटका जो लगता है ना, वो जबरदस्त होता है माइंड पे, वो निकलता नहीं दिमाग से, कभी भी चलता ही रहता है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी मैकेनिज्म निकाला जाए कि ये जो इकोनॉमिक आतंकवाद है फोरक्लोजर का, ये वेपन जो हाथ में दे रखा है बैंकों के और खास करके प्राइवेट बैंक और NBFC के हाथ में, इसका एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि वो भी राजी हों और ये भी राजी हों, और जो आदमी इकोनॉमिक डिसिप्लिन बना करके चलता है, कम से कम उसकी सोच का तो इज्जत करना चाहिए, उसकी सोच को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब इसको यहां ज्यादा नहीं खींचूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।